दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2024 के पेपर का सलूशन। पेपर सेट है S6। इसमें 50 प्रश्न फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हमें 45 प्रश्न हमें हल करने हैं। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए में 35 प्रश्न होंगे और 35 प्रश्न ही हमें हल करने हैं, और सेक्शन बी में 15 प्रश्न होंगे। 15 में से 10 प्रश्न हमें हल करना है, यानी 45 प्रश्न टोटल हल करने हैं। 4 सब्जेक्ट के 180 प्रश्न हल करने हैं, 200 प्रश्न आएंगे। इस वीडियो में हम बॉटनी पोर्शन का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हैं। इसमें 101 से 135 तक सेक्शन ए में होंगे और 136 से 150 तक सेक्शन बी में होंगे। हम हिंदी मीडियम का पोर्शन लेकर हाजिर हैं। 101 से शुरू होते हैं बॉटनी के प्रश्न। पहला प्रश्न है बॉटनी का, एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज का सहकारक यानी कोफैक्टर है। तो इसमें जिंक जो है वो एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज का सहकारक है। दूसरे विकल्प में है ये, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। मृदुतक सजीव लेकिन श्लेषोतक मृतक ऊतक है। तो ये जो कथन है वो असत्य है। कथन दूसरा देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स यानी अनावृत बीजियों में दारू वाहिका नहीं होती है, लेकिन दारू वाहिकाओं की उपस्थिति एंजाइम एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजियों की विशेषता है। तो ये कथन है वो सत्य है। तो पहला कथन हमारा असत्य है, दूसरा कथन सत्य है। तो इस कथनों उपर्युक्त कथनों के आलोक में दिए गए प्रश्न विकल्प में से सही उत्तर को चुनना है। तो ये है कथन फर्स्ट असत्य है, लेकिन कथन सेकंड सत्य है। तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में खाली जगह दी गई है, इसका मतलब है कौन सी अवस्था में। यहाँ पर ऑप्शन में अवस्था दी गई है, कौन सी अवस्था के समय स्पिंडल फाइबर्स गुणसूत्र के काइनेटोकोर जुड़ जाते हैं। तो ये हमारी अवस्था है मेटाफेज यानी मध्यावस्था। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एक पादप में बीज का काला रंग BB यानी कैपिटल BB, सफ़ेद रंग स्मॉल bb पर प्रभावी है। काले बीज वाले पादप का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए आप उसका संक्रमण निम्नलिखित में से किस जीन प्रारूप पादप के साथ कराएंगे। तो काले बीज वाले पादप का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल bb यानी सफ़ेद रंग वाले प्रभावी रंग का जो है वो उससे हम संकरण करवाएंगे। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। वेयरहाल्ड्स पर्ल वृद्धि घात वृद्धि यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ का समीकरण ये दिया गया dn/dt बराबर rnk - n/k। तो इस समीकरण में k चिन्हित करता है। यहाँ पर k किसको चिन्हित करता है, तो ये चिन्हित करता है धारण क्षमता को। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि केल्विन चक्र में यौगिकीकृत होने वाले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु के लिए ATP और NADPH के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है। तो केल्विन चक्र में यौगिकीकृत होने वाले CO2 के प्रत्येक अणु ATP में 3 अणु और NADPH के 2 अणु की आवश्यकता होती है। तो पहला विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट में दी गई है, सूची सेकंड में दिया गया है। ए में दिया है सूची फर्स्ट में कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इसका जो संबंध है वो ब्यूटाइलिक अम्ल से। तो ए का मिलान होगा तीसरे से। यह है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसका ताल्लुक है, इसका संबंध है एथेनॉल से। और ट्राइडोकर्मा पॉलिस्पोरम ये हमारा साइक्लोस्पोरिन A यानी C के सामने 4। और स्ट्रेप्टोकस स्पियर्स स्ट्रेप्टोनाइकाइनेस, इससे हमारा D का ताल्लुक होगा सेकंड से। इसमें देखें दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ A का मिलान हमारा थर्ड से हो रहा है, तो A थर्ड है 2 और 4 में। B जो है वो फर्स्ट है, B फर्स्ट, A 2 और 4 में भी है। और C है हमारा फोर्थ से, C फोर्थ है चौथे विकल्प में। और D2 ये चौथा विकल्प ही हमारा सही है। इनको जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण माना जाता है। जैव विविधता की हानि इनके कारण होती है, इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें देख रहे हैं A में है अतिदोहन, ये सही है कारण। और B है हमारा सह विलुप्ति, तो ये भी सही है। C में दिया उत्प्रवर्तन, इससे हानि नहीं, ये कारण नहीं है।
डी में पर्यावास हानि और खंडीभवन, तो ये हमारा क्या है, सही है। यानी इनको जैवता की हानि का मुख्य कारण है हमारा ए में दिया अतिदोहन, शैवलुप्ति और पर्यावास हानि और खंडीभवन, तो इसमें ए, बी और डी ही सही है हमारे। तो विकल्प में पहले विकल्प में दिया है केवल ए, बी और डी, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन कथन के हिसाब से बताना है कि दोनों सही है या एक गलत है या एक सही है। तो पहला कथन है लेप्टोटीन चरण यानी अवस्था के दौरान प्रकाश सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कृत्रिम रूप से दिखाई देने लगते हैं, ये कथन सही है। डिप्लोटीन चरण अवस्था के डिप्लोटीन जो चरण है या अवस्था है, इसके आरंभ की पहचान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के वियोजन से होती है, तो ये कथन भी सही है। ऊपरी कथनों के आलोक में विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन फर्स्ट असत्य है, ये गलत है, ये नहीं है। कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों सत्य है, यही हमारा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प इसका सही है। खरपतवार मुक्त बगीचा निर्मित करने के लिए माली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी ये हमारा बगीचा जो है वो खरपतवार से मुक्त हो जाए इसके लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं माली, लेकिन इससे घास की कोई क्षति नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन, तो इसमें घास की क्षति नहीं होती क्योंकि वयस्क एक बीजपत्री पादपों को प्रभावित नहीं करता है, यानी जो ऑक्सीजन है वो एक बीजपत्री पादपों को जो वयस्क होते हैं उनको प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही है।